अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फाइंड करेंगे कि हम किसी भी पाइप के अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक किसी भी पाइपलाइन में अगर हम लिक्विड फ्लो कर रहा है या कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके एंड स्टार्ट और एंड पे कितना प्रेशर ड्रॉप होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे तो हमें वो कंपोनेंट डिफाइन करना पड़ेगा जो हमारी पाइपलाइन में कौन सा कंपोनेंट फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे। ऐड में जाएंगे तो हम यहाँ पे वो लिख भी सकते हैं और नीचे से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाटर लिख देता हूँ, तो ये वाटर हमारा ऐड हो गया। इसके बाद हमें फ्लूइड पैकेजेस में जाना है। ये फ्लूइड पैकेज बहुत अहम होता है कि ये आपको बताता है कि उस जो आपने कंपोनेंट सेलेक्ट किया है उसकी कुछ खास थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ये फ्लूइड पैकेज उसको डिफाइन करता है। तो हम पेन रॉबिन्सन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ASME स्टीम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर के लिए। तो हम ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब नीचे ग्रीन ओके आ जाता है तो मतलब हमारा वो स्टेप ओके हो जाता है। तो उसके बाद क्योंकि ये इसमें हम पेट्रोलियम रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे, ना कोई रिएक्शन हो रहा है, तो हम इसके बाद डायरेक्ट हम किस में चले जाएंगे, सिमुलेशन में। सिमुलेशन में आप जाएंगे तो आपको ऐसे विंडो नज़र आएगी। इसमें हम एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, 1, स्ट्रीम 2 हो गई। और उसके बाद आप यहाँ पे पाइपिंग एंड हाइड्रोलिक्स में जाएंगे तो आपको ये पाइप सेगमेंट मिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद आप इंडिविजुअली भी इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 की डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसके अंदर भी जाके कर सकते हैं। पाइप के अंदर जाके पाइप की यानी कि पाइप आप जब इसकी विंडो ओपन करेंगे तो अंदर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इनलेट देख लेते हैं। इनलेट इसको मैं 1 दे देता हूँ। इसको मैं इनलेट आउटलेट को 2 नेम कर देता हूँ। उसके बाद एनर्जी स्ट्रीम आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको D दे देता हूँ। उसके बाद आप अगर हम देखते हैं तो नीचे जब एंटर दबाएंगे तो लिखा होगा नो सेगमेंट एडिट। तो हम असल में अब रेटिंग्स में जाएंगे और सेगमेंट को ऐड करेंगे। तो अपेंड सेगमेंट करेंगे, हम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पहले ही पाइप सिलेक्ट है तो हम बस यहाँ पे अब अपनी पाइप की लेंथ लिख देंगे। अगर हमने 1878 अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद एलिवेशन चेंज, अगर आपकी पाइप की एलिवेशन चेंज हो रही है तो आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वो एलिवेशन चेंज नहीं हो रही तो आप उसे ना लिखें। उसके बाद अगर आपको आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर आपको गिवन है तो ठीक है, वरना अक्सर प्रॉब्लम्स में आपको पाइप का शेड्यूल नंबर विद डायमीटर दिया होता है। तो आप अगर आपको वो दिया हुआ है तो आप सिंपली व्यू सेगमेंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो भी शेड्यूल नंबर दिया हुआ है आप वो सिलेक्ट कर लें। तो मैं 40 कर लेता हूँ। उसके बाद इनर डायमीटर नॉमिनल डायमीटर जो कि शेड्यूल नंबर के साथ आपको गिवन होता है वो आप यहाँ पे मिलीमीटर में है, तो अगर आपको किसी और यूनिट में दिया हुआ है तो आप कन्वर्ट करके यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे लिखा आ जाता है हीट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफाइड। इसके 2 तरीके हैं। आपको यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र आपको दिया हुआ है, आप हीट ट्रांसफ़र पे क्लिक करें और इधर लिखा होता है एस्टिमेटेड हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। आप इसको सिलेक्ट करें, इधर अपना एम्बिएंट टेम्परेचर सेलेक्ट कर दें, जो भी आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है। और उसके बाद इन दोनों यानी कि अगर आप इंक्लूड पाइप वॉल करना चाहते हैं या इंक्लूड इनर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, इन दोनों पे इसको कर लें। अगर इंसुलेशन की भी है तो अगर हीट लॉस आपका इंसुलेशन में भी हो रहा है पाइप के तो इसको भी आप टिक कर दें। अगर नहीं हो रहा तो बस इन दोनों को आप टिक करें तो यहाँ पे आपका ओके हो जाएगा। अगर ओके नहीं आएगा तो मतलब हमने अभी तक क्योंकि अपनी जो फ्लो स्ट्रीम्स है वो डिफाइन नहीं की हुई। तो एक इसका ये तरीका है और एक तरीका और है, वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, अब वर्कशीट में हम चले जाते हैं ताकि हम अपनी फ्लो स्ट्रीम्स की प्रॉपर्टीज़ को मैं डिफ़ाइन कर सकूं। तो टेम्परेचर 25 एज्यूम कर लेते हैं हम। प्रेशर ड्रॉप 101.325 ले लेते हैं।
और मोलर फ्लो रेट आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, तो मैं इधर 32 ले लेता हूँ। और अब नीचे अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने मोलर फ्लो रेट लेना है तो आपने इसकी जो मोलर फ्लो रेट लेना है तो इसकी कंपोजिशन ज़रूर डिफाइन करनी है, उसके बगैर ये आपको कैलकुलेशन नहीं करके दे सकता। तो कंपोजिशन क्योंकि हमारे पास प्योर वाटर ही है तो मैंने सिर्फ इधर 1 लिख दिया, इसको मैं इधर ओके कर दूंगा। तो अब आपको वो कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफाइड, एक मिनट पहले ये हाँ, और वो कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफाइड। तो एक तरीका कि आप डिज़ाइन में जाके दोबारा डिज़ाइन में जाके डिज़ाइन में नहीं, रेटिंग्स में जाके हीट ट्रांसफ़र में जाके आप इधर एस्टिमेटेड करके आप यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर दें और इन दोनों ब्लॉक्स को टिक कर दे तो आपकी ये ओके हो जाएगा। या दूसरा तरीका अगर आपका आइसोथर्मल है तो वो आप सिर्फ इधर 25 डिग्री टेम्परेचर लिखें तो ये आपका तब भी ओके हो जाएगा। अगर हम आइसोथर्मल है तो मैं इधर 25 डिग्री लिख देता हूँ, तो ये देखें ये ओके हो गया। इसके बाद अगर ये वाला दूसरे वाला तरीका है वो मैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं पाइप फिटिंग्स के साथ अगर मैं पाइप फिटिंग्स के साथ जो हम वो फिटिंग्स आ जाती हैं, सॉरी पाइप सेगमेंट के साथ अगर जो फिटिंग्स आएंगी उनमें जो प्रेशर ड्रॉप होगा उसमें मैं आपको दूसरे वाले तरीके से, यानी कि इस रेटिंग्स में जाके हीट ट्रांसफ़र या इससे जाके मैं आपको आपका वो जो टेम्परेचर सेलेक्ट करना वो भी सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।